नमस्ते दोस्तों। आज जो हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं वो एक बहुत ज़्यादा सैड स्टोरी है। ये कहानी एक ऐसी लेडी की है जिसको सिज़ोफ्रेनिया है। मुझे नहीं पता कि अब वो जीवित हैं या नहीं है, लेकिन जब वो जीवित थी तब उनको सिज़ोफ्रेनिया था। अ, इनके घर पे 4 लोग हैं, ये लेडी और उनके हस्बैंड और उनके 2 बच्चे जो कि 7 साल के 9 साल के ऐसे हैं, 9 साल के अंदर दोनों की एज थी। और ये जो स्टोरी है ये आज से लगभग 18 से 20 साल पहले की कहानी है, ये कोई अभी की कहानी नहीं है। तो जब इनको सिज़ोफ्रेनिया होया, इनको भ्रम होने लगे चीज़ों के, जैसे कि इनको लगता था हर समय कि ये लोग मुझे मार देंगे, यानी कि जो इनके हस्बैंड और बच्चे हैं ये लोग मुझे मार देंगे, मुझे चोट पहुँचाएँगे। इनको इस तरीके के भ्रम होते थे। और जब इनको ये भ्रम होता था तो वो कुछ सोच समझ नहीं पाती थी, उनके हाथ में जो भी आता था वो सब फेंक के मारती थी। उनको बस लगता था मुझे अपनी जान बचानी है, ये लोग मुझे मार देंगे, ये लोग मुझे मार देंगे। और लगभग 24 में से ज़्यादातर घंटे ऐसे ही होते थे, जिसकी वजह से वो घर के काम बिल्कुल नहीं कर पाती थी। और उनके घर के जो काम है उनके हस्बैंड को ही सुबह शाम दोपहर का करना पड़ता था। काम करने के बाद वो ऑफिस जाते थे, और जिसका असर उनके करियर पे भी पड़ रहा था बहुत बुरा। और उनके बच्चे स्कूल से जाने के बाद अपने घर नहीं आते थे, क्योंकि उनको अपनी माँ से खतरा था। जब तक उनके पापा रात में ऑफिस से घर नहीं आ जाते थे तब तक उनके जो बच्चे थे वो बिल्कुल भी घर नहीं आते थे, वो अपने किसी रिलेटिव के घर स्कूल से जाते थे। फिर शाम को पापा ऑफिस से आके बच्चों को लेके आते थे। तो ऐसा इनका सालों तक चला। बच्चों के जीवन में बहुत स्ट्रगल था कि उनकी माँ जो है वो उनको ही मारना चाहती है, क्योंकि उनको लगता था ये बच्चे मुझे मार देंगे। और उनकी जो माँ की हालत हो रही थी वो देख देख के बच्चे और हस्बैंड दोनों को बहुत तकलीफ हो रही थी। दोनों के जीवन में दुख दुख दुख, बस दुख ही था। और हस्बैंड का भी घर के काम करो, बाहर जाओ, फिर बच्चे जो हैं वो या तो स्कूल से आने के बाद रात तक की सीढ़ियों पे बैठे रहते थे या किसी रिलेटिव के घर में रहते थे। तो ये करते 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 एक बार एक ऐसा वक्त आया कि ये फैमिली पूरी थक गई, और रिलेटिव ने भी बोल दिया अब हम आपके बच्चों को नहीं रख पाएंगे, आप अपना खुद का ही मैनेज करिए। जो भी इनके रिश्तेदार थे उन्होंने भी जवाब दे दिया। इस तरीके से वो लोग बहुत अकेले पड़ गए। और रोज यही होने लगा कि बच्चे बस स्कूल से आ रहे हैं और सीढ़ियों पे बैठे हैं या किसी पार्क में बैठे हैं कि जब पापा रात में आएंगे तब हम अपने घर जाएंगे, क्योंकि हमको हमारी माँ से खतरा है। और माँ जो है वो उनकी हालत ऐसी थी कि वो अपने आप तो दवा भी नहीं लेती थी, वो डरती थी, वो सोचती थी ये जहर है, जो दवा है वो जहर है, ये लोग मुझे जहर खिला रहे हैं। उनके दिमाग में अपने इल्यूजन चलते थे। वो हर समय बस सामान तोड़ना फोड़ना, लड़ना झगड़ना। और उनकी गलती नहीं थी, उनको सिज़ोफ्रेनिया की इतनी भयानक बीमारी थी कि ये हम और आप आम इंसान नहीं समझ सकते। इस तरीके से करते करते ये जो वक्त था ये बीतता गया 3 से 4 साल बीत गए। जब उनको लगा कि ये लोग बिल्कुल भी इस सिचुएशन से जीत नहीं पा रहे हैं, और हर साल बस ये बढ़ता जा रहा है। और बच्चों का जीवन भी खराब हो रहा है, हस्बैंड का जीवन भी खराब हो रहा है करियर भी जो हस्बैंड का है वो पूरा खराब हो गया था। तो उसके बाद फिर एक दिन ऐसा कदम आया कि हस्बैंड ने और उनके जो बच्चे थे उन लोगों ने सुसाइड कर ली जहर खा के। उन लोगों ने घर से जाके किसी जंगल जैसे एरिया में गए, उन्होंने जहर खा के सुसाइड कर ली, क्योंकि वो उस चीज़ को और ज़्यादा झेल नहीं पा रहे थे। और उसके बाद फिर जो वो लेडी थी जिनको सिज़ोफ्रेनिया थी उनका क्या हुआ पता नहीं, पर किसी और की जो मेंटल डिसऑर्डर थी उससे पूरा परिवार इतना ज़्यादा झेल गया कि उसको अंत में सुसाइड करना पड़ा, क्योंकि बच्चों का भी कुछ मैनेज नहीं हो पा रहा था। और उनके हस्बैंड के ऊपर भी इतना प्रेशर आ रहा था, इतना प्रेशर आ रहा था, वाइफ हर समय मारती पीटती ये सब चीज़ें, कि उन्होंने इतना तंग आ गए कि उनको खुद ही अंदर अंदर डिप्रेशन होने लगा और उन्होंने सुसाइड कर ली। और साथ में उनके जो दोनों बच्चे थे उन लोगों ने भी अपने पिता के साथ वो जहर खा के सुसाइड कर ली।
और उनकी फैमिली इस तरीके से ख़त्म हो गई। तो जो लोग ये सोचते हैं कि मेंटल डिसऑर्डर जो है ये बहुत ही छोटी बात है, ये तो बस मत सोचो ठीक हो जाएगा, तो उनको पता चलना चाहिए कि मेंटल डिसऑर्डर कितनी बड़ी बात होती है। वो सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, पूरे के पूरे परिवार को खा जाती है। बस मुझे इसीलिए ये कहानी सुनानी थी। और उसके बाद इस लेडी का क्या हुआ मुझे नहीं पता, क्योंकि ये घटना 18 से 20 साल पुरानी है। मुझे किसी और के माध्यम से पता चली, तो मैंने सोचा मैं आपको ये कहानी सुनाऊं। और मैंने ये वीडियो पहले भी रिकॉर्ड किया था, लेकिन कुछ माइक में समस्या आ गई थी, उसकी आवाज़ ही रिकॉर्ड नहीं हुई थी, इसलिए इसको मैंने दोबारा आज रिकॉर्ड किया है। और मेंटल डिसऑर्डर से लेके मेरे ख्याल से जो सबसे जेन्युइन बातें करती हैं वो है आयरा खान, आमिर खान जी की डॉटर। उनका यूट्यूब चैनल है अगस्तु, उनका फाउंडेशन है अगस्तु फाउंडेशन, तो आप उसको ज़रूर देखिए एक बार। वो जो बातें करती हैं वो एकदम सही बात करती हैं, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ झेला है। बाकी जो भी हमारे सेलिब्रिटी हैं जब मेंटल डिसऑर्डर पे बात करते हैं, तो मेरे को लगता है वो रट्टा मार के बस थोड़ा बहुत कहीं से मेंटल डिसऑर्डर का पढ़ के बोल रहे हैं, उन्होंने झेला नहीं है। तो आप एक बार ज़रूर देखिएगा, उनके उनको सुनिएगा, उनके इंटरव्यूज़ वगैरह। और फिलहाल इस कहानी को जब आपने सुना तो आप की क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, या आपके आसपास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप मुझे कमेंट में वो कहानी लिख के बता सकते हैं। हम उसको अपने चैनल पे ज़रूर सुनाएंगे। थैंक यू।